वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल तिराड़ा भवन। ऑनलाइन क्लासेस में बेटा आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर टॉपिक। द टॉपिक इज द चैप्टर द बैगर। दिस इज द चैप्टर वी हैव टेकन फ्रॉम सप्लीमेंट्री बुक द बैगर। वी हैव डिस्कस few questions, 1 to 5 questions we have done. आज बेटा इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो डिस्कस करेंगे और सभी बच्चे अपनी फेयर नोटबुक के अंदर इसको नोट डाउन करेंगे। बिफोर दिस और द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डन 1 to 5 क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज you can see at the book the question number 6. During their conversation Leskov reveals that Sergei's cook Olga is responsible for the positive change in him. How has Olga saved Leskov? तो बेटा ये क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 आप टेक्सचुअल में आप देख सकते हैं, आपकी बुक में आपके पास होंगे। क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया है। यू कैन सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन, उनकी कन्वर्सेशन के दौरान लस्कोव रिवील्स दैट, लस्कोव जो होता है आपने देखा कि लास्ट टाइम जब वो लस्कोव से मिलता है, लस्कोव कौन? लस्कोव वही बैगर है जो कि 2 साल पहले भीख मांगता था और जब उसको भीख मांगते हुए उस व्यक्ति ने देखा, सरगेई नाम के व्यक्ति ने देखा जो कि एडवोकेट भी है, उसने देखा तो पहचान लिया कि ये कोई स्कूल का टीचर नहीं है, ना ही कोई स्कूल का विद्यार्थी है। ही इज अ लायर पर्सन, ही इज हैबिचुअल, वह झूठ बोलने में हैबिचुअल है। तो वो जहाँ पर भी जाता है भीख मांगता है और भीख मांगने के लिए वो झूठ बोले, वो इस बात को करता है। अब जब वो उसकी आदत को चेंज कर देता है, क्योंकि उसकी आदत कैसे चेंज होती है कि उसको अपने घर पर ले जाता है, उसके लिए काम प्रोवाइड करता है, काम प्रोवाइड करने के बाद जब उसे काम कर लेता है तो उसको उसके मेहनत के पैसे दिए जाते हैं और ₹50 हमने पढ़ा, ₹50 उसने उसको दिए। ₹50 जब भी वो जाता, क्योंकि उसे बोल दिया गया कि हर महीने के पहले दिन वो आ सकता है और ₹50 वो कमा सकता है, ले सकता है, उसके लिए कोई ना कोई काम फाइंड आउट कर लिया जाएगा। और जैसे ही ये कुछ काम उसको दिए जाते हैं फिर उसके बाद एक लेटर देकर उसको भेजता है कि भाई अब ये काम छोड़ो और ये तुम कॉपिंग करने का काम जो कर सकते हो, ये मेरे मित्र को जाकर ये पत्र दे देना और ये पत्र जब तुम दोगे तो वह तुम्हारे लिए कोई ना कोई काम की तलाश कर देगा। अब ऐसे ही बेटा आपने देखा कि कई का 2 साल बाद वो मिलता है, सालों बीत जाते हैं, 2 साल बीत गए और उसके बाद 2 साल बाद जब वो मिलता है तो कहाँ मिलता है? वो उसे मिलता है टिकट विंडो के, खिड़की जो थी टिकट विंडो, वहाँ पर जब वो टिकट परचेज करता है अपने थिएटर के लिए, वहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनमें से एक व्यक्ति को वो पहचान लेता है। उस व्यक्ति को जब वो पहचानता है तो वो देख लेता है कि ये और कोई नहीं, वो उसका बैगर है, भिखारी है, जो कि उसने 2 साल पहले उसको अपने एक ऐसे काम पर लगाया जो जिसकी उसकी करने की इच्छा नहीं थी या वो एबल ही नहीं थी। अब बात ये आती है कि वो 2 साल बाद जब मिलता है तो उसको पहचान लेता है, तो उससे पूछता है, ये बातें होती है, उनकी कन्वर्सेशन होती है, इनसे पहले हमने क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। अब बात आती है कि वो जो बात बताता है कि वह उसका आभारी है और साथ में उस बात को भी कहता है कि मैं जोर देकर कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा ये जो चेंज मेरे अंदर आया है बिकॉज ऑफ हिज कुक ओल्गा, उसकी कुक जो ओल्गा है उसकी वजह से आया। अब जो सरगेई है वो पूछता है कि सारा काम उसने किया उसकी वजह से, क्योंकि वो उसको गॉडसन मानता है। तो वो कहता है कि सारा काम मैंने किया, मैंने इसको अच्छे काम पर लगाया और ये कह रहा है कि ये ओल्गा है, वो कैसे इसके लिए वो उसका शुक्रगुजार है, इट मीन्स उसका रेस्पॉन्सिबल जो बताता है कि वो उसकी वजह से चेंज हुआ है, वो कैसे बताता है। तो इसका क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो यही है, ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन, अपनी कन्वर्सेशन के दौरान लस्कोव रिवील्स, लस्कोव जो रिवील करता है यानी कि जो अपना जो बाहर निकालता है, जो
सच है वो बताता है ओल्गा के बारे में, वो क्या बताता है उसका आंसर हम कर रहे हैं। तो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको साथ साथ में रीड आउट करा रहा हूँ, उसको साथ साथ आप लिख भी सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर अब मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें और उसके बाद इसको नोट डाउन कर लें, देन आई विल एक्सप्लेन इट। बेटा इसमें क्या बताया गया है, इसका आंसर जब हम करेंगे, ओल्गा वाज अ सोशल एंड सिंपैथेटिक लेडी। सिंपैथेटिक का मीन्स होता है बेटा सहानुभूति, सहानुभूति करना, किसी के लिए सहानुभूति रखना। तो बेटा आप यहां देखोगे कि ओल्गा वाज अ सोशल एंड सिंपैथेटिक लेडी। ओल्गा एक सामाजिक और सहानुभूति पूर्वक लेडी थी, या कह सकते हैं कि वो सहानुभूति रखती थी जो भी गरीब व्यक्ति होते थे या जो असहाय होते थे उनके प्रति। शी लव्ड ह्यूमैनिटी, वह मानवता को भी महत्व देती थी, उनसे भी लगाव रखती थी। शी रियलाइज्ड द कंडीशन ऑफ लेस्कोव। अब जब वो जाता है उसके पास तो वो देख लेती है कि इसकी हालत तो ऐसी है, ये किस तरह से लकड़ियां काट पाएगा, ये किस तरह से किसी काम को कर पाएगा, तो वो उसकी कंडीशन को देखती है। शी रियलाइज्ड द कंडीशन ऑफ लेस्कोव, लेस्कोव की कंडीशन को उसने देख लिया, एंड ट्राइड हर बेस्ट, और उसने अपनी जितनी भी अच्छी कोशिश थी, जितनी भी बेस्ट कोशिश वो कर सकती थी वो उसने की, टू इम्प्रूव द सेम, मतलब उस पक्ष में जितनी भी उसको चेंज करना चाहती थी, जितने भी उसके लिए काम करना चाहती थी ह्यूमैनिटी के रूप में, तो वो उसने किया। शी केप्ट क्रिटिसाइजिंग हिम। अब साथ साथ क्या बताया है राइटर ने कि वो उसको क्रिटिसाइज भी कर रही थी, मतलब उसको कर्स भी कर रही थी, क्रिटिसाइज भी कर रही थी, ताकि ये कुछ ना कुछ अपने अंदर इंप्रूवमेंट भी लेकर आए, इसके अंदर कुछ चेंज हो। क्रिटिसाइजिंग हिम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हिम, उसको सुधारने के लिए उसके लिए कर्स कर रही थी, क्रिटिसाइजिंग उसे कर रही थी। He realized her feeling and a change took place in his heart, और जैसे ही वो महसूस करता है इस चीज को, रियलाइज करता है कि इसने सारा काम किया है, किसके लिए किया है, तेरे लिए किया है। इट मीन्स जो लेस्कोव है वो सोचता है कि ये जो सारा काम किया है इसने किसके लिए किया है, उसने अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए किया है, लेस्कोव के लिए किया है। तो वो सोचता है कि इतनी सारी चीजें करने के बाद तो क्यों ना उसके अंदर कुछ परिवर्तन आ जाए, या फिर क्यों ना वो काम करने लग जाए। तो वही चीज यहाँ पर बताइए, उसने भी ये महसूस किया, रियलाइज किया दिल से, और सो ओल्गा वाज रिस्पांसिबल फॉर द पॉजिटिव चेंज इन हिम, और यही कारण था कि वो मानता था कि जो ओल्गा है उसी की वजह से, या ओल्गा ही रिस्पांसिबल है, उसके अंदर जो भी चेंजेस आए हैं उसके लिए पूरी तरह से ओल्गा ही रिस्पांसिबल है। तो टेक्सचुअल क्वेश्चन आप देखेंगे आप अपनी बुक में, इट वाज कंप्लीटेड, द लास्ट क्वेश्चन इज दैट, और आफ्टर दैट few questions you can see, one question I have written on the board. The question is that why did Sergey feel a little sorry and ashamed of himself? बेटा जिस तरह से हम कुछ क्वेश्चन सीबीएसई बेस्ड, वैल्यू बेस्ड, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, या हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, जो कि आपके बोर्ड की क्लासेस के अकॉर्डिंगली दिए जाते हैं, सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंगली दिए जाते हैं, जो कि आपको फाइंड आउट करने होते हैं, अपने आप से करने होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए वर्क रहेगा बेटा कि ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये आपको सभी को करके रखना है बेटा। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। Why did Sergey feel a little sorry and ashamed of himself? अब ये कब की सिचुएशन है ये पहले सोचना है, और उसके बाद आप इसका आंसर कर पाओगे। तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि why did Sergey feel a little sorry and ashamed himself, कि वो क्यों अपने आप को फील कराता है कि वो ऐसा काम उसने दे दिया है, जो उसे फील होता है कि वो ऐसा काम उसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उस काम को करने के लायक ही नहीं है। वो इतना ज़्यादा वीक है, इतना ज़्यादा ड्रंकर्ड है, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है कि वो किसी भी काम को, स्पेशली इस तरह के काम को करने में असमर्थ है। तो ये क्वेश्चन आप फाइंड आउट करोगे, ये जब
महसूस होता है उसे जब वो अपनी विंडो से उस वुड शेड वाले जो एरिया है उसको देखता है और वहाँ से उसे फील होता है कि उसका काम में मन ही नहीं है, बार बार किसी भी एक जो ट्रंक है, इट मीन्स जो तना है उसको लेता है या टुकड़ा है लकड़ी का उसको काटने की कोशिश करता है, बट इट फैल बाय द टाइम, और उसके बाद वो बार बार गिरता रहता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आपको ये क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर अपने रेफरेंस बुक के अंदर लिख लेना है। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, हैव अ नाइस डे।